Good morning, class 10th. Good morning, students. Class 10th, चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास जी। आज अपन उसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बताया गया है कि लक्ष्मण वही राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, तो उसी के आगे का भाग अपन इसमें पढ़ेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। बिहसी यानी हंसते हुए, बिहसी का मतलब होता है हंसते हुए। लखनऊ यानी लखन लक्ष्मण, हंसते हुए लक्ष्मण बोले यानी बोलना। मृदुवाणी यानी मधुर वाणी में बोले, कि लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं, मधुर बातें मधुर आवाज़ में बोलते हैं। अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, कि अहो मतलब अरे, मुनीषु यानी मुनियों में, महाभट्ट यानी महान योद्धा, मानी यानी मान लिया है, कि मैंने आपको एक महान योद्धा मान लिया है। आपकी जो कीर्ति है, आपने जो अपने मुंह से अपना पूरा वर्णन किया है, तो मैंने आपको क्या कर लिया है, महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हैं, कुठारू मतलब फरसा, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़, आप पहाड़ भी उड़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लक्ष्मण हंसते हुए मधुर आवाज़ में, मीठी वाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, मैंने आपको महान क्या मान लिया है, महान योद्धा मान लिया है। मैंने आपकी जो वेशभूषा है, धनुष बाण फरसा वगैरह, जो सारी जो क्षत्रियों की वेशभूषा, उस वेशभूषा को देखकर मैंने मान लिया है कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं यानी फरसा दिखा रहे हैं, और चाहते हैं कि आप फूंक से क्या कर दें, पहाड़ को भी उड़ा सकते हैं। आप फूंक से भी क्या कर सकते हैं, पहाड़ को उड़ा सकते हैं। यह कुंबड़िया को नहीं, यहाँ का मतलब होता है यहाँ, कुंबड़वतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा, को यानी कोई, नहीं यानी नहीं, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, यानी कि हम इतने भी कोमल नहीं हैं, इतने भी कायर या इतने भी कोमल नहीं हैं। जे तर्जनी देख ही मरी जाए, कि आपकी तर्जनी को देखते, आपकी जो तर्जनी उंगली है, आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही हम मर जाएं। जिस प्रकार छुई के पौधे के पास अपना उंगली लेके जाते हैं और जाते हुए क्या होता है, सिकुड़ जाता है, अपने आप में सिमड़ जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम कोई छुई का पौधा नहीं है कि आप उंगली दिखाएंगे और हम सिकुड़ जाएंगे। तो हमें छुई का पौधा मत समझना, हम जो आप हमें तर्जनी दिखाएंगे, जो आप उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण कहते हैं हमने तो आपको क्षत्रियों की वेशभूषा में देखा। क्षत्रिय क्या करते हैं, तलवार ढाल बाण फरसा, यानी जो हमने तो आपको हमेशा क्षत्रियों की वेशभूषा में देखा है। तो देखी कुठारू सरासन बाना, कि हमने तो आपको क्षत्रियों की वेशभूषा में फरसा धनुष बाण उठाए हुए ही देखा है। मैं कुछ कहा सही अभिमाना, और आपकी जो क्षत्रिय वेशभूषा को देखकर मैंने जो कुछ भी आपको अभिमानवश कहा है, यानी आपकी क्षत्रिय की वेशभूषा को देखकर मैंने जो कुछ भी अभिमानवश जो कोई भी बातें कही है, और कही है जो कुछ भी बातें कही है, पर अब मैं जान गया हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने जान लिया है कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। जनेऊ बिलोकी, आपकी मैंने जनोई देख ली। ब्राह्मण क्या करते हैं, जनोई धारण करते हैं, जनोई में 7 धागे होते हैं ना, तो ब्राह्मण हमेशा जनेऊ धारण करते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप भृगु वंश के क्या हैं, महर्षि भृगु के वंशज हैं, और आपने जनोई धारण किए हुए हैं। जो कुछ कहो सही ऋषि रोकी, और महर्षि भृगु ऋषि के वंशज और जनोई धारण किए हुए ब्राह्मण समझकर आपने जो कुछ भी कहा है, मैंने अपने क्रोध को रोककर आपकी सारी बातों को सही है, यानी आपने जो कुछ भी कहा उसने मैं अपने क्रोध को रोककर मैंने उन सब बातों को सहन किया है।
सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, परंतु हम सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के जन, अरु यानी और, गाय यानी गाय। तो हम देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय इन सभी हमरे कुल इन पर न वीर सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता। तो हमारे कुल में इन सभी पर कोई वीरता नहीं दिखाता है कि जो हम जिस कुल के हैं, जिस वंश के हैं, तो हमारे उस वंश के अंदर गाय, देवता, ब्राह्मण और हरिजन इन पर अपनी कोई भी वीरता नहीं दिखाता है। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, इनका अगर वध करते हैं, इनको अगर मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तब भी हमें क्या होती है, हमारे संसार में अपकीर्ति होती है, हमारी निंदा होती है, हमारी प्रशंसा नहीं होती, हमारी निंदा ही होती है। मारत हो पाही तुम्हारे, अगर आप हमें मारना चाहते हैं, अगर आप हमारा वध करना चाहते हैं तो हम स्वतः ही आपके चरणों में गिर जाएंगे। अगर आप हमारा वध करेंगे, हमको मारना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम स्वतः ही आपके चरणों में गिर जाएंगे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कहाँ आवश्यकता है, आपके तो वचन भी कोटि पुलिस, कोटि यानी करोड़ों, पुलिस यानी वज्र के समान वचन है, तो आपके तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर वचन ही काफ़ी है, आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसा उठाए हुए रहते हैं। आपके पास तो इतनी क्षमता है और आपके इतने कठोर वचन हैं कि जो हजारों वज्रों के समान होते हैं। जो विलोकी अनुचित कहे, लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है, मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमो महामुनि धीर, तो हे धैर्यवान क्षमाशील महामुनि हमें क्षमा कर देना कि हमने आपकी वेशभूषा को देखकर या आपके हाव भाव को या वेशभूषा को देखकर या आपके आचरण को देखकर जो कुछ भी हमने कहा, इसके लिए आप हमें क्षमा कर देना। आप तो धैर्यवान हैं, क्षमाशील है, और आप हमें क्या कर देना, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। सुनी सरोष बेगु वचनानी, सुनी यानी सुना, सरोष यानी क्रोधित यानी गुस्से के साथ, रघुवंशमणि, रघुवंशमणि रघु ऋषि के वंशज परशुराम जी ने जब लक्ष्मण के इन व्यंग बाणों को सुना तो वे गंभीर होकर बोले। तो लक्ष्मण के जो व्यंग बाण थे, इन सभी कटाक्ष करने वाले वचनों को सुनने के बाद वे गंभीरता से बोले। तो अपन इस पैराग्राफ को पूरा एक बार और सलाट करके, इसके शब्द नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट इसको हिंदी अर्थ बताऊंगी, तो आप इसको सुनेंगे। तो लक्ष्मण हंसते हुए लक्ष्मण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महामुनि, हमने आपको योद्धा मान लिया है, आपकी वेशभूषा, आपकी योद्धा की जो वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, बाण वगैरह, धनुष, फरसा वगैरह पहने हुए देखकर हमने आपको योद्धा मान लिया है। बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि मुझे आप डरा रहे हैं, और आप तो फूंक से पहाड़ भी उड़ा सकते हैं। हम कोई, मैं कोई या हम कोई छुई हुई का पौधा नहीं है जो आप उंगली दिखाए और हम सिकुड़ जाएं, यानी हम इतने भी कोमल नहीं हैं कि आप हमें डराएं और हम मर जाएं। यानी कि आप बार बार उंगली दिखा रहे हैं ताकि हम छुई हुई का पौधा नहीं, हम सिकुड़ कर एक तरफ पीछे हट जाएं। आपकी फरसा, धनुष, बाण, आपकी जो क्षत्रिय वेशभूषा को देखकर, आपकी क्षत्रिय वेशभूषा को देखकर जो कुछ भी मैंने आपको कहा है, अभिमानवश जो कोई भी बात कही है, उसके लिए आप हमें, जो मैंने आपकी जो क्षत्रिय वेशभूषा को देखकर, तलवार, धनुष, बाण, फरसा वगैरह को जो वेशभूषा उसको देखकर मैंने जो कुछ भी अभिमानवश आपको कहा है, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि आप रघु ऋषि के वंशज हैं और आप जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहो सही रिस रोकी, और जो कुछ आपने मुझे कहा है, मैं अपने क्रोध को रोककर मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, हमारे कुल में इन सभी पर हम वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, हम इन सभी पर वीरता नहीं दिखाते हैं।
इनको मारने पर हमें पाप लगता है और इनसे हारने पर हमें क्या होती है, निंदा मिलती है। हम हार जाते, इनको हरा कर भी हम हार जाते हैं या निंदनीय कार्य के रूप में माना जाता है। मारतहु पाप, अगर आप हमें मारना चाहते हैं, हमारा वध करना चाहते हैं, तो हम स्वतः ही आपके चरणों में गिर जाएंगे। कोटि कुलिश, आपके वचन तो आपको इस धनुष बाण कुठार फरसा वगैरह इन सबको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं और व्यर्थ ही आप यह क्षत्रिय वेशभूषा धारण किए हुए हैं, इन सब शस्त्रों को उठाए हुए हैं। और आपकी इस वेशभूषा को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कह दिया हो या आपको बुरा लगा हो, तो आप तो धैर्यवान और क्षमाशील हैं, महामुनि हैं, तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो मुनि लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब आपको इसके अर्थग्रहण और सराहना संबंधी जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो अर्थग्रहण के 4 और सराहना के 4, आपको ये 8 प्रश्न नोटबुक में करके वापस मुझे भेजने हैं। अच्छे से वापस हिंदी सलाह भी आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड में 100% आता है। मतलब कहने का मतलब होता है ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें से एक पैराग्राफ आपको वहाँ पे प्रश्नों के रूप में आएगा और उसको आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करें और ध्यानपूर्वक वापस एक बार वापस घर पर पढ़ें। इसका जो आगे का भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।